और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अयोध्या नगरी को किस तरीके से पूरी तरह से सजाया गया है, दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी इस वक्त सजाई गई है और उसकी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। सुरक्षा के भी काफी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा का सख्त पहरा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। दीपोत्सव से पहले सरयू आरती हुई है। 2100 श्रद्धालुओं ने सरयू आरती की है। भारी संख्या में श्रद्धालु सरयू आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उत्साह रोशनी से जगमग उठा सरयू तट। और इसके पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से भगवान राम की नगरी अयोध्या इस वक्त एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर साल एक अनोखा रिकॉर्ड, चाहे वो दीपोत्सव का हो या फिर वो अयोध्या नगरी को सजाने और संवारने का हो, एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। श्री राम की झांकियां और शोभा यात्रा की जो तैयारी है वो भी यहाँ पर की जा रही है। अयोध्या में जो भव्य दिव्य दीपोत्सव होना है उसकी भी जबरदस्त तैयारियां यहाँ की गई हैं। 28 लाख दियों से राम नगरी अयोध्या को सजाया गया है। श्री राम की झांकियां और शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है वो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। वहां पर किस तरीके से आप देखिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति, जो श्रद्धालुगण हैं वहां पर पहुंचे हैं, उसकी भी तस्वीरें इसके पहले हम आपको दिखा रहे थे। सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में उनको शामिल होना है, शिरकत करना है और इसीलिए अब उनके यहाँ आने का इंतजार किया जा रहा है। किसी भी क्षण कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि वहां सुरक्षा का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। तो सीएम योगी अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और हर साल आपने देखा होगा कि जब से वो यूपी में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले हैं उसके बाद से ही लगातार हर साल दिवाली के मौके पर वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके लिए पहले से ही ज़बरदस्त और ख़ास तैयारियां की जाती हैं। और हर साल एक नया रिकॉर्ड दीपोत्सव को लेकर खास तौर पर बनता है। तो ये सीधी तस्वीरें अयोध्या की फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड करते हुए यहां दिखाई पड़ रहा है। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है, जिनको इसके पहले जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, उस कार्यक्रम में शामिल होना है, उसमें शिरकत करनी है और उसके लिए हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि जो कलाकार मंचन करेंगे वो कलाकार भी इस हेलीकॉप्टर में हो सकते हैं। हालांकि जैसे वो उतरेंगे तो इस बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको हम दे पाएंगे, लेकिन जो कार्यक्रम वहाँ पर होना है उस कार्यक्रम की भव्य दिव्य तैयारियां वहाँ की गई हैं और जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह से लैंड कर चुका है। जो लोग इसमें मौजूद हैं अब से कुछ ही देर के बाद वो इसमें से उतरेंगे, तो उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है इसमें सीएम योगी को शामिल होना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। 56 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए गए हैं। 56 घाट 28 लाख दिए, यानी कि जो पिछली बार का रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया गया इस बार। और दीपोत्सव से पहले सरयू आरती भी यहाँ पर हुई है। बहुत ही दिव्य भव्य नव्य इस वक्त अयोध्या नगरी नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 सालों का जो एक लंबा संघर्ष था राम मंदिर के लिए करना पड़ा और अब क्योंकि भगवान श्री राम के रामलला की जो भव्य दिव्य मंदिर है वो बन चुका है। और अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने, जैसा कि इसके पहले मैं आपको जानकारी दे रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके इस कार्यक्रम में शामिल उनको होना है, जिसके लिए आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सीएम योगी के यहाँ पहुँचने पर किस तरीके से उनका स्वागत हुआ वो तस्वीरें तो आपने देखी ही।
लेकिन भारी सुरक्षा के बीच सीएम योगी अब यहां आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उन्हें दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल होना है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं। जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी समय से, कई घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे, वो लोग भी सीएम योगी की एक झलक पाने के लिए काफ़ी बेताब दिखे और मुख्यमंत्री भी उनका अभिवादन करना नहीं भूले। और हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। विक्रम, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर के बाद उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना है। जबरदस्त तैयारियां उसकी की गई हैं। और ज्यादा क्या जानकारी आपके पास, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, अभी की अगर बात की जाए, साफ तौर पर जो राम की पैड़ी पर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर दीप लगाए गए हैं और अब दीपों में तेल डालकर बत्ती लगाए जाने का काम बड़े स्तर पर हो रहा है, जिससे कि अभी जब कुछ देर बाद जब दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, क्योंकि अभी तक ये शेड्यूल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे भी सरयू तट पर पहुंचे हैं, वहां पर अभी प्रभु श्री राम और माता सीता और भैया लक्ष्मण पहुंचेंगे और उनका अभिनंदन करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको कथा पार्क में लेकर आएंगे, जहां पर उनका अन्य लोग भी उनका स्वागत बड़े स्तर पर करेंगे। और उसके बाद फिर सरयू आरती होगी और उसके बाद दीपोत्सव होगा। आज दो बड़े जो रिकॉर्ड बनने हैं, जिससे पहले अभी भी हमने दर्शकों को दिखाया था कि सरयू घाट पर किस तरीके की तैयारियां थी, कैसे सीएम वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर बैठेंगे, वहां की चीजें दिखाई, क्योंकि वहां पर भी एक 2100 लोगों के साइमल्टेनियसली एक साथ पूजा किए जाने का एक रिकॉर्ड वहां पर भी बनेगा। और अब मेरी मौजूदगी राम की पौड़ी पर है, जहां पर आप देखेंगे जो दिए यहां पर लगाए गए थे, 28 लाख दिए जो ये लगाए गए हैं, उनमें अब तेल डालने और बत्ती लगाए जाने का काम अंतिम तौर पर किया जा रहा है। क्योंकि अगर जो तेल और बत्ती डालने का काम भी बड़े स्तर पर एक लंबा काम है, तो इसीलिए उसको पूरा किए जाने का काम लगातार किया जा रहा है। तेल डालकर बत्ती लगाकर सभी जगहों पर जो 56 घाट है उन दीपों को तैयार करके अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ भी देखेंगे तो एक तरफ, जैसे कैमरामैन से कहूंगा ऊपर दिखाएंगे एक बार, कि पूरी तरीके से यहाँ पर सारे वॉलंटियर जो है बड़े स्तर पर यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार अब उस काम को अंतिम रूप देने का काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि 28 लाख दीप जलाए जा रहे हैं और 28 लाख दीप में एक साथ दिए डालना, बत्ती डालना, वो भी एक बड़ा टास्क, तो उनकी बखूबी निभाए जाने का काम सभी जगहों पर हो रहा है। अगर आप दूसरी तरफ राम की पौड़ी पर दूसरी तरफ भी आप जैसे देख रहे हैं, दूसरे किनारे पर जी जो बड़ी स्तर पर मौजूद है, ऐसे 56 घाट हैं जहां पर इस तरीके की तैयारी की गई है और पूरी तरीके से ये जो दीप है इनको भरे जाने, उन पे बत्ती डाले जाने का काम हो रहा है। और अभी चलिए विक्रम, आ रहे हैं आपके पास, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी के साथ जो कलाकार हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सभी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और सीएम योगी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो रामलीला में मंचन करते हैं, जो रामलीला का मंचन करेंगे, जो रामलीला में कलाकार भाग लेंगे और सीएम योगी भी इनका विधिवत रूप से पूजन अर्चन करेंगे, आरती भी करेंगे, जैसा कि हर साल होता है। और उसके लिए अब ये जो सभी कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि काफ़ी भारी बंदोबस्त किए गए हैं। तो अयोध्या की ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। जबरदस्त कार्यक्रम और जबरदस्त इसकी तैयारियां। तो देखिए तो मुख्यमंत्री योगी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं अब किस तरीके से सभी कलाकारों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं फूल माला पहनाकर। देखो रे
नाचो रे नाचो रे बेताली बेताली नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो बेताली बेताली नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो सजनी बेताली 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 तनी जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो यही जा वही जा जिनता का हो जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो सखी राहों में फुलवा बिछाओ चलो चुन चुन कर कांटे हटाओ चलो दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो राजा रानी के योग्य बनाओ चलो दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो चारों दिशाओं में शोर सजनी चारों दिशाओं में शोर सजनी ये शोर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी माझी रे लहर लहर नदिया है लहर लहर मनवा लहर लहर मनवा कब से है दर्शन के प्यासे नयनवा जल्दी किनारे लगा ओ नैया जल्दी किनारे लगा आकुल व्याकुल भरत अधीरा बहुत विलंब कियो रघुवीरा बहुत विलंब कियो रघुवीरा अब ना प्रतीक्षा का एक पल काटे दृष्टि किसी की न पथ से हटे ओ पथ चंदा का देखे चकोर सजनी चंदा को देखे चकोर सजनी ओ चकोर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी तो ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से सीधी तस्वीरें आपके सामने। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी, इन सभी को आप अब इस रथ पर सवार होते हुए देख रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के स्वरूप का माल्यार्पण किया। माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की और अब सीएम योगी भी इस रथ में सवार हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या नगरी में किस तरीके का नज़ारा इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अयोध्या से। और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं भगवान श्री राम के रथ को वो खींचते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो देखिए भगवान श्री राम के रथ को खींचते हुए सीएम योगी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और जैसा कि इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी तस्वीरें आपने पिछले साल भी देखी होंगी। हर साल सीएम योगी का एक अलग रूप देखने को मिलता है और
किस तरीके से आध्यात्मिकता उनके कण कण में बसी हुई है, उनके मन में बसी हुई है, इस बात का अंदाजा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी सभी इस रथ में सवार हैं और इस रथ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खींचते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति, श्रद्धालु जो हैं वो काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और 28 लाख दियों से रामनगरी अयोध्या को इस वक्त सजाया गया है। धीरे धीरे करके अब सीएम योगी इस रथ को आगे ले जाते हुए उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अयोध्या में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनने वाला है, उसके बारे में भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि हर साल जो दीप होते हैं उनमें भी इजाफा किया जाता है और इस बार इसकी संख्या को और बढ़ाया गया है। ये तस्वीर देखिए आप, एक भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप आपको यहाँ पर भगवान राम, उनके भ्राता लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं और इस रथ को किस तरीके से सीएम योगी खींच रहे हैं भगवान राम के, वो भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो सीएम योगी राम दरबार का जो रथ है उसको खींचते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज पूरी अयोध्या नगरी में आपको जय श्री राम ही सुनाई देगा, इसकी गूंज ही सुनाई देगी। और अब इसके पहले हालांकि 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, इस तरीके से 28 लाख दीपों को जलाने की जो तैयारी है वो भी चल रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि अब इन दीपों में तेल और बत्ती डालने का काम जो है वो चल रहा है और उसके बाद फिर शाम के समय, रात के समय हम देख पाएंगे किस तरीके से ये जो दीप हैं वो जलेंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड एक बार फिर से भगवान राम की नगरी अयोध्या में हम और आप बनते हुए देख पाएंगे। हम सभी उसके साक्षी बनेंगे। अभी ये राम दरबार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर सीएम योगी राम दरबार का जो रथ है उसको खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले सीएम योगी ने राज तिलक किया, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और अभी सीएम योगी राम दरबार का रथ खींचते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अवध में राम आए हैं, उसकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि अलग अलग जो नज़ारा है वो फिर से आपको हम दिखाएंगे, देखिए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी ने किस तरीके से भव्य स्वागत किया भगवान राम का, लक्ष्मण का, माता सीता का, हनुमान जी का, वो तस्वीरें भी आपने देखी। और अब जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें सीएम योगी राम दरबार का जो रथ है उसको खींच रहे हैं, ये उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि अयोध्या में आज एक अनोखा नज़ारा देखने को मिल रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पर भव्य दिव्य कार्यक्रम इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हर बार की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पहुंचे हैं और विधिवत रूप से उन्होंने न केवल राम दरबार का रथ खींचा, बल्कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का जो स्वरूप है उसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी की। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो जो रथ है, रथ से नीचे उतरकर सभी जो कलाकार हैं वो आ चुके हैं और उनके साथ आप सीएम योगी को इस वक्त देख पा रहे हैं। तो भगवान श्री राम की सुंदर झांकियां भी आपको देखने को मिलेंगी। विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम, अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं,
जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी, मतलब राम दरबार का जो रथ है अब से कुछ देर पहले सीएम योगी ने खींचा और उसके बाद अब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी और तमाम जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ज़्यादा ताज़ा अपडेट सर, और ज़्यादा क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास विक्रम? देखिए, बिल्कुल अभी तक की जिस तरीके से प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण जिस तरीके से पहुंच चुके हैं, रामकथा पार्क में उनका स्वागत किया गया है और उसके बाद से अभी सभी लोग, जितने लोग भी पहुंचे हुए हैं, सारे मंत्री और जितने भी विशिष्ट लोग पहुंचे, वो सभी अभिवादन करेंगे प्रभु श्री राम का रामकथा पार्क में। और उसके बाद सरयू आरती का कार्यक्रम होगा और सरयू आरती के कार्यक्रम के बाद यहीं पर, जहां मेरी मौजूदगी है अभी राम की पौड़ी पर, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और दीपोत्सव पूरा होगा। और मुख्यमंत्री और के लिए और जिस तरीके से लगातार जो प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर जो दरबार बनाया गया है, वो भी हर बार की तरह एक आकर्षण का केंद्र रहता है और आकर्षण का केंद्र इस बार भी पूरी तरीके से बना हुआ है। अगर आप देखेंगे साफ तौर पर सामने जो स्टेज आपको भी ये नजर आ रहा है, यहाँ पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उनके साथ जो जितने भी विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद यहाँ पर सामने दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। आप सामने ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा स्टैंड आप सामने देख रहे हैं, जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है, जो फूलों से सजा हुआ है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और ये एक दरबार बनाया गया है जहाँ पर प्रभु राम और माता सीता और लक्ष्मण भैया और हनुमान जी पर विराजमान होंगे और यहाँ पर ही उनकी पूजा की जाएगी। वो वहीं से ही पूरे अयोध्या को देखेंगे, अपनी राम की पौड़ी को देखेंगे और जितने लोग हैं, जितने भी लोग पहुंचेंगे बाहर, जो डेलीगेट्स आएंगे, वो सामने पूरे स्टेज पर बैठकर राम की पैड़ी का जो पूरे दीपोत्सव उसको देखने का काम करेंगे। मैं दूसरी तरफ भी कहूंगा कि कैमरामैन आपको दिखाएंगे एक बार, ये देखिए अभी से ही जो आस्था का जल सैलाब है वो पूरी तरीके से यहाँ पर उमड़ रहा है। बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ज्यादातर इसमें वॉलंटियर्स हैं जो भी दीपक का काम कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोगों को यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अभी जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद कुछ लोगों को आने के लिए जरूर यहाँ पर अनुमति किया जाएगा, जिनको पास जारी किए गए हैं। अभी वॉलंटियर्स पूरी तरीके से ये अपनी राम की पौड़ी जो है और पूरी और सभी लोग जो दिए हैं उसको बड़े काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कर रहे हैं और ये सभी लोग पूरी तरीके से राममय हैं और सभी लोग पूरी तरीके से जो चलिए आते हैं आपके पास विक्रम, लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और अब जहां कार्यक्रम होना है वहां पर सभी जो कलाकार हैं वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो सभी का अभिषेक यहाँ पर करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक करके सभी का अभिषेक यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, यानी कि कार्यक्रम अब बस शुरू हो चुका है और जिसका इंतजार किया जा रहा था, इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। आप देखिए भगवान हनुमान का यहाँ पर उनको टीका लगाया, तिलक लगाया और अब भगवान राम और माता सीता को की आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हिंदी खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री श्री राकेश सजान जी कृपया मंच पर पधारें, राम दरबार का पूजन अर्चन करें। यह अद्भुत क्षण है मित्रों। आदरणीय चंपत राय जी इस समय आरती कर रहे हैं। सभी संतगण कृपया आ जाएं। परम पूज्य संतगण
जिनके दैदीप्यमान आलोक से सब कुछ आलोकित है, मंच पर पधारें। तो अभी जो राम दरबार है वहां पर एक एक करके सभी लोग आरती करते हुए, सबसे पहले सीएम योगी ने आरती की, पूजा अर्चन किया, तिलक लगाया और उसके बाद सभी को दक्षिणा भी दी, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो मंत्रीगण वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो मंत्री जो है वो आरती कर रहे हैं। उसके पहले आपने देखा होगा चंपत राय जी, उन्होंने भी आरती की है। तो अभी राम दरबार में जो भगवान राम हैं, सीता हैं, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, इन सभी का एक एक करके तिलक करते हुए, आरती करते हुए, विधिवत रूप से पूजन अर्चन करते हुए इन साधु संतों को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जो तमाम साधु संत जिनकी तो ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, और तस्वीरें तो ये आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन अयोध्या से ही एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। हमारे सहयोगी आकाश ने ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए हमें भेजी, जरा देखिए आप। प्रभु श्री राम की नगरी अब सज धज के तैयार हो चुकी है, उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दियों में तेल डालने का कार्य हो रहा है, और कुछ ही समय बाद जब यह कार्य पूरा होगा तो आज की शाम जब रोशन होगी तो भी एक अनेक अनुभूति के साथ होगी और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। और ये वॉलंटियर्स हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और 2025 के दीपोत्सव को लिए ये लोग जी जान से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। कड़ी धूप के बावजूद सबके अंदर एक उत्साह है कि इस दीपोत्सव, इस पल के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं कि जब भगवान श्री राम लला वापस लौटे हैं और 2025 का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। कैसी अनुभूति, कितना अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि आप इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम पहली बार आए हैं, इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये नवा दीपोत्सव है, लेकिन हम सौभाग्य से हमारा पहला दीपोत्सव है, इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि यहाँ आने को हमें मौका मिला। इसके लिए हम बहुत खुशी हैं, बहुत खुशी हैं। बिल्कुल नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है, हर साल वर्ष एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस बार भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कितना उत्साह है? हाँ, होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो होगा ही क्योंकि हम लोग ने 4 दिन से आज चौथा दिन है, बहुत मेहनत किए हैं, इसीलिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। बिल्कुल हर कोई वॉलंटियर जो यहाँ पहुँच रहा है वो केवल उत्साहित है क्योंकि इस पल का वो साक्षी बन रहा है। वहीं दूसरी ओर आप आपको दिखाते हैं और कितना ज़्यादा, क्योंकि अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का दोबारा फिर वो समय है, अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने फिर अयोध्या जा रही है। तो इस पल को आप सोचती होंगी क्योंकि पिछले 8 वर्षों से ये समय देखते हम लोग आ रहे हैं अयोध्यावासी, और इस समय का इंतजार भी करते हैं कि दीपोत्सव जब आएगा हम लोग जाएंगे। कैसा महसूस कर? जी, पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ये मेरा नवा दीपोत्सव है अयोध्या का, लेकिन ये मेरा लिए पहला दीपोत्सव। मैं अयोध्या की हूँ, मैंने मतलब देखा है टीवी और न्यूज़ चैनल्स में, बट मैं पहली बार यहाँ आके सेवा का कार्य कर रही हूँ प्रभु राम की नगरी में आके। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो कितनी ज़्यादा, क्योंकि वॉलंटियर्स के ही द्वारा ही बनता है, 33,000 वॉलंटियर्स है, और एक लक्ष्य जब सुनता है कोई कि 26 लाख कैसे दिए जलेंगे, तो वो कैसे महसूस करती है कि आप लोग, कितना आसान लगता है कि कठिन होता है? जी, कठिन तो होता है, पर प्रभु राम जी की जो हम पर दया है या फिर जो उनकी कृपा है, उसकी वजह से हम ये कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार 3 दिन से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आज हमारे योगी जी आएंगे वहाँ और फिर उसके बाद दिए जलेंगे, पर हम लोग प्रभु राम जी की वजह से हम लोग ये कार्य कर पा रहे हैं, उनकी दया की वजह से। धन्यवाद। बिल्कुल एकता का प्रतीक, और जिस तरह से सब यहाँ संघ के संगठन की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि स्वयं सेवी संगठन भी यहाँ लगाए गए हैं। आप बेटा किस क्लास में हो? मेरा नाम साक्षी है, मैं MCJ की छात्रा हूँ और मैं यहाँ वॉलंटियर के रूप में अपना योगदान दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी अनुभूति, क्योंकि ये जो कड़ी धूप की मेहनत है, आपको इतना भरोसा है कि इस पे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर बनेगा?
दीपोत्सव से मुझे यही सीख मिलती है कि जब कोई भी सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं तो कोई भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। हम लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, धूप भूख कुछ भी नहीं, बस रामलला की आने की खुशी में दीपोत्सव की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल, हर कोई खुश है और आह्लादित है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इनको मौका मिला और सब एक साथ संगठन के रूप में यहाँ काम करते हैं। आप भी इन दियों में तेल डाल रही है, और जब घर पे दिए लगाए जाते हैं तो एक छोटा होता है, लेकिन आज इतनी सारे दियों को एक साथ जलता हुआ देखेंगे तो उस समय क्या अनुभूति होगी? क्योंकि घर तो एक छोटा होता है, वहाँ भी दिए सजाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के दियों की संख्या देखने के बाद आपको कैसा महसूस होगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तक ये सब दिया मैं टीवी पे ही देखती आई हूँ, आज मैं रियल देखूंगी तो इसलिए मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। तो ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की आगे भी तैयारी है कि इस बार से? जी, अब की बार भी टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड और आगे भी टूटेगा। अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सभी आह्लादित है, प्रसन्न है। आपको और चीजें हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो दिए लगाए गए हैं, ये 256 दियों के ब्लॉक्स हैं, और अब उस समय के ओर नजदीक बढ़ रहे हैं हम सब कि जब अब ये शाम होगी और ये दिए प्रज्वलित होंगे और रोशन करेंगे इस पूरे घाट को। वहीं पर ये झांकियां, जो कि स्वचालित झांकियां हैं, ये भी पूरे यहाँ पे लोगों को और आए हुए श्रद्धालुओं, वॉलंटियर्स को आह्लादित करेंगी और एक आकर्षण का केंद्र बनेगी। आपको बता दें, ये मंच है वो जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुँचेंगे और यहाँ से उद्बोधन भी करेंगे। पूरी तरह से जो यहाँ डेलीगेट्स हैं, हमारे फॉरेनर्स डेलीगेट्स हैं फॉरेन से, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। तो सभी लोग जो यहाँ पे मौजूद होंगे, तो वो समय एक ऐतिहासिक पल होगा जब प्रभु श्री राम की यहाँ पर आगमन होगा और उड़न खटोला से वो यहाँ पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, पुष्प वर्षा होगी। तो सभी लोग इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं, हर कोई इस समय यहाँ अयोध्या में। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर तमाम जो साधु संत मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और इसके साथ ही उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं। उसकी भी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस कार्यक्रम में तमाम साधु संत मौजूद हैं अयोध्या के, उनका स्वागत करते हुए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी पहले उन्हें माला पहनाई, उसके बाद करतल ध्वनि स्वागत किया। एक बार होनी चाहिए, बहुत हल्की ध्वनि है। क्या अयोध्यावासी प्रसन्न नहीं है? अगर आप प्रसन्न हैं तो अपनी प्रसन्नता का एक बार इजहार करें। ये समझ में आए कि अयोध्या 9 वर्षों में कितनी बदल चुकी है। मित्रों, सनातन धर्म को प्रतिबिंबित करने वाली एक ऐसी पुरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक अयोध्या, जो पिछले 9 वर्षों में पूरी तरह से बदल चुकी है। 9 वर्ष पूर्व अगर कोई अयोध्या आया हो और एक बार पुनः लौटकर अयोध्या आए तो उसको अंतर समझ में आ जाएगा मित्रों। और इस समय अयोध्या की पावन धरती पर संतों का सम्मान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरी कैबिनेट के उनके अन्य सहयोगी गण, माननीय मंत्री राकेश सचान जी, जयवीर सिंह जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी इस समय संत गणों का सम्मान कर रहे हैं। अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी भी विराजे हुए हैं। क्या ही अद्भुत क्षण है। और इस अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम का, विलक्षण अद्वितीय कार्यक्रम जो 9 वर्षों से जिसके हम साक्षी बन रहे हैं, उसका नवा संस्करण आज आप सबके समक्ष हम देख पा रहे हैं। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंच पर हमारे योगी जी ने जगह जगह भंडारे और जगह जगह शयनयान के लिए, यात्रियों के लिए भी बहुत सी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। तो योगी जी ने अपना पूर्ण जितना भी उनका जो है शासक है सब अच्छा के लिए। अब क्या कहेंगे? अब तो रामलला हैं, अब सभी लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। दीपोत्सव हर बार अपना रिकॉर्ड टूट रहा है, तो अब अयोध्या को किस तरीके से देखते हैं? अयोध्या के बारे में बोलूंगा कि अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये स्वर्ग हो गया इस समय।
चूंकि दीप आज जलेंगे, 28 लाख दीप जल रहे हैं। ऐसा दीप उत्सव वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं भी विदेश में भी आपको नहीं मिलेगा। दिवाली हर जगह मनाई जाती है, यही योगी जी की तेल का आज हम लोग दिया जलाएंगे। एक खूबसूरत नजारा कहीं नहीं होगा। बिल्कुल साफ तौर पर। और आप एक बार पूरा गेटअप देखेंगे कि पूरी तरीके से रामलला जिस तरीके से विराजमान किए गए, जिस मूर्ति के रूप में विराजमान किए गए, उसी का पूरा एक गेटअप है। कहीं ना कहीं जो भक्ति है प्रभु की, उसके प्रति साफ तौर पर दर्शाती है। और इसी चीज को लेकर लगातार अलग अलग जगहों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में प्रभु राम के प्रति अपनी जो भक्ति है उसको पूरी तरीके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर अपनी भक्ति को किस तरीके से अर्पित कर सके इसका प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन और विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? आवाज आ रही है आप तक? विक्रम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 विक्रम, हम देख रहे थे तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि रामलला के जो स्वरूप हैं उनकी तस्वीर आप दिखा रहे थे, उनसे आपने बातचीत भी की। लेकिन अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सीएम योगी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और तमाम जो साधु संत वहां पर हैं उनका वो सम्मान कर रहे हैं। अभी और कोई अपडेट आपके पास, कोई जानकारी? उसी में आप लोग बैठे, वहीं से आप कवरेज करें कृपया करके। आज देखिए बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीरें पूरी तरीके से हैं। जैसा मैंने बताया, मेरी मौजूदगी भी राम की पौड़ी पर है। यहाँ पर चीजों को अंतिम बिल्कुल स्वरूप दिया जा रहा है और कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें जो हैं, जो पूरी तरीके से विश्व हमेशा से मोहित रहता है, उससे भी मजबूत तस्वीरें आज इस बार हिंदी खबर सभी लोगों को दिखाएगा। क्योंकि तैयारियां इस बार बड़े स्तर पर, नवे रामलला के विराजमान होने के बाद जब दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो सच में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। और आज जब दीप जलाए जाएंगे तो साफ तौर पर फिर से एक बार पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं, राम भक्त हैं, अयोध्या के प्रति मोहित हो जाएंगे। जी वॉलंटियर्स और लोग, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेगा विक्रम? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि साधु संतों का सम्मान भी सीएम योगी कर चुके हैं, तो क्या बस अब उनके संबोधन का इंतजार किया जा रहा है? जी देखिए बिल्कुल अभी से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन करेंगे। संबोधन करने के बाद सभी लोग सरयू घाट पर जाएंगे। सरयू घाट पर वहां पर सरयू आरती की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना करके वहीं पर ही प्रभु श्री राम जो प्रतीकात्मक रूप में है, प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण भी वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के साथ एक रिकॉर्ड के लिए पूरी तरीके से ट्रैक किया जाएगा। जहां पर मैंने बताया अभी, जहां हमने दर्शकों को दिखाया था अभी कि आज 2100 लोग एक साथ साइमल्टेनियसली सरयू आरती को पूरी तरीके से करेंगे और उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और उसी के साथ फिर उसके बाद दीपोत्सव के लिए इस स्थल पर आएंगे और जहां पर आज एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा से दीप जलाए जाने के लिए पूरी तरीके से अयोध्या बनाएगा। जो अयोध्या वासी हैं उनमें इस वक्त कितना उत्साह, कितनी उमंग आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से उत्साह से वो लबरेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों से आपने भी और आकाश ने भी बात की थी। लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने अब तक तो टीवी पर देखा था, टीवी पर हम देखते थे, सुनते थे, लेकिन आज हम खुद इस बात के साक्षी बन रहे हैं जब हम दीपों को यहाँ जलाने के लिए पहुंचे हैं, इनमें तेल भर रहे हैं, बाती लगा रहे हैं। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, एक अलग ही उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जितने लोगों से आप बात कर पा रहे हैं उनका क्या कहना है, वो कितने उत्साह से भरे हुए हैं? तो आपसे अनुरोध है 8 से 12 तक के जो भी लोग हैं, देखिए बिल्कुल उनको ही रहने दें वहाँ पे। से भी यहाँ बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले बताता हूँ मेरी खुद यहाँ की मौजूदगी है। और प्रभु श्री राम की कृपा से लगातार जिस तरीके से 9वां दीपोत्सव है, 9 दीपोत्सव में 8 दीपोत्सव में पहले कवर कर चुका हूँ, 9वें दीपोत्सव में यहाँ पर पहुंचा हूँ। जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो साफ तौर पर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी बात करते हैं कि मुझे साथ लेकर चलिए, मैं वहां पर दिया जलाना चाहता हूँ, दीपोत्सव है, दिवाली है, तो हमको अयोध्या में दीप जलाना है। लेकिन मुख्य तौर पर बड़े स्तर पर दिक्कतें ये आ जाती हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से कई लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। लेकिन दूसरे दिन वो चीजें खोल दी जाती हैं, अगर आदमी आना चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन भाव विभोर सभी लोग होते हैं जो यहाँ पर आते हैं। अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं आकाश, जिन्होंने भी रिपोर्ट भी दिखाया, तो हम सीधे बात करते हैं किस तरीके का भाव होता है। अब आपने भी लगातार अयोध्या में कवरेज की है, किस तरीके का भाव होता है जो लोग यहाँ पर आते हैं, दिया जलाते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके लिए क्या भाव होते हैं? देखिए विक्रम, हर कोई चाहता है, पूरा देशवासी चाहता है कि इस राम की पड़ी पर आए और इस दीपोत्सव का हिस्सा बने और ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने, क्योंकि हर वर्ष एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर अयोध्या बढ़ती है। तो इस तरह से लगातार पूरी अयोध्या आज हर बार अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रही। 25,85,585 का जो पिछला वर्ष का रिकॉर्ड था उसको इस बार 26,11,101 में तोड़ा जाएगा। और इस बार देखा यह जा रहा है कि 29,20,000 दिए इस 56 घाटों पर लगाए जा चुके हैं और अयोध्या
हर वर्ष अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ रही। वहीं पे दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछली बार 1151 आरती का बना हुआ था, जो कि उसको भी इस बार तोड़ते हुए दिखेगी। और 2100 दियों की इस बार आरती होनी है, जिसमें 2200 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और 2100 आरतियां होंगी, जबकि माना जा रहा है कि इस बार भी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने को तैयार है। वहीं आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहाँ, वॉलंटियर्स हो या आने वाले आगंतुक हो, हर कोई इधर आना चाह रहा है, घाटों पे आना चाह रहा है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं, वो प्रशासनिक प्रबंध है कि यहाँ पे सभी को आने का मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जितनी अव्यवस्था न फैलने पाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए उस तरह से पूरे पैटर्न को बनाया जा रहा है, रूट डाइवर्जन किए जाते हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और साफ तौर पर है। देखिए, जहां आकाश ने बताया, कुछ लोग और यहाँ पर हैं जो यहाँ पर लगातार दीपोत्सव में शिरकत यहाँ पर मेरे पास में ही मौजूद हैं। किस तरीके का भाव, कहाँ से हैं आप? हम वृंदावन से हैं, वृंदावन से, मथुरा से। कृष्ण की नगरी से राम की नगरी में लोग यहाँ पर बैठे हुए, काफी दिलचस्प है ये चीज समझना, किस तरीके का एहसास जब आप वहाँ पर रहते हैं, वहाँ का भी एक अलग ही भाव होता है। अब आप अयोध्या में हैं, राम की नगरी में हैं, यहाँ का भाव किस तरीके का आपको लगा जब आप यहाँ पर? काफी अच्छा लग रहा है, मतलब सही में ऐसा फील हो रहा है कि राम जी आने वाले, और काफी मतलब जोरों शोरों से तैयारी चालू है। अभी कुछ पल में दीप उत्सव जब नहीं, पहले हम नहीं आए, हमारा पहली बार ही है ये। अयोध्या ही पहली बार आए? हाँ, अयोध्या पहली बार आए, मतलब पहले आए थे जब मंदिर नहीं बना था, तब अब आए हैं। कितना साल? 4-5 तो काफी अच्छा लग रहा है। बड़ा काम हुआ है। हाँ, इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहें? काफी अच्छा सरकार का मतलब रखा गया, और मतलब प्रशासन का भी काफी अच्छा सहयोग है, और चेकिंग वेकिंग सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से किया है, बहुत जा रही है। चलिए विक्रम, आते हैं आपके पास, लौटेंगे एक बार फिर से, क्योंकि आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है। इसको ठीक करते हैं, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास आऊँगा। तो इस कार्यक्रम की अब देखिए, अब क्योंकि मुख्यमंत्री योगी का संबोधन तो बिल्कुल ये अयोध्या की मनमोहक तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, और ये तस्वीरें आपको इसी तरीके से हिंदी खबर पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई पड़ती रहेंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और तस्वीरों के साथ। जो ताज़ा तरीन तस्वीरें होंगी वो भी आपको दिखाएंगे। जल्द।